हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। चाहे आपको IIT, JEE, नीट कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, वो भी बिल्कुल घर बैठे फ्री में आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में कर सकते हैं। देखिए, हम जैसे कि कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में कोर और इलेक्टिव वाले बच्चों के लिए जो प्रत्यय का हमने जो प्रकरण उठाया है, जो आपके सिलेबस में बताए गए हैं, उन प्रत्ययों को लेकर आए हैं जिनमें कि हम कृत प्रत्यय आपको समझा रहे हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। लेकिन आप कहोगे प्रत्यय होते क्या हैं? तो कोई भी मूल शब्द या धातु के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दों के कुछ अंश प्रत्यय कहलाते हैं, जिससे कि उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो संस्कृत में 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं: सुबंत, तिगंत, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तो उनमें से हम कृत प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं। सुबंत प्रत्यय पढ़ते हैं हम शब्द रूपों में, तिगंत पढ़ते हैं धातु रूपों में, तीतः अंति लकार वालों में। कृत प्रत्यय ये हमारे चल रहे हैं, ये भी धातुओं में जोड़े जाते हैं, क्योंकि भाई जो लकार वाले जो तिगंत प्रत्यय होते हैं वो हमें काल का बोध कराते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं पे कहे हम के पढ़ करके जाता है, पढ़ करके सोता है, कर और करके का अर्थ जोड़ना हो चाहिए, यानी विधिलिंग लकार का एक विकल्प चाहिए हो, चाहिए जोड़ना हुआ हो, के लिए जोड़ना हुआ हो, तो फिर इसके लिए हम क्या करें? तो हमारे पास लकारों में तो इनके रूप नहीं है, इनका अर्थ बताने के लिए कोई प्रत्यय ऐसा है नहीं, तो उसके लिए कृत प्रत्यय बनाए गए हैं जो धातुओं में जुड़ते हैं। ठीक है, हम तद्धित प्रत्यय देखेंगे तो उनमें हमारे क्या होते हैं? शब्दों में जोड़े जाते हैं, शब्दों में सुबंत भी जोड़े जाते हैं और तद्धित प्रत्यय भी जोड़े जाते हैं। और स्त्री प्रत्यय क्या काम करते हैं? किन्हीं भी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बनाने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत में हमने आपको इक्त, इक्तवतु ये दोनों समझा दिए, त्वा प्रत्यय समझा दिया। और अब आ चुके हैं हम अपने ल्यप प्रत्यय पर। अब ल्यप प्रत्यय हम क्या करने वाले हैं? क्या है ये? तो ल्यप हमारा इक्त्वा का ही जुड़वा भाई है। इक्त्वा प्रत्यय जो हमने पढ़ा हुआ है उसी का जुड़वा भाई है ल्यप। तो आप कहेंगे जब जुड़वा भाई है तो दोनों को पढ़ने की क्या आवश्यकता, एक ही पढ़ लेते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी आपको इक्त्वा प्रत्यय की कहानी बताई थी कि जो इक्त्वा प्रत्यय होता है वो करता क्या है? वो क्या करता है कि यदि किसी धातु में, पहली बात तो हमने ये बताया कि इक्त्वा जो प्रत्यय होते हैं वो पूर्वकालिक क्रियाओं में लगाए जाते हैं। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जैसे हमने एक वाक्य बोला और हमने कहा कि राम पढ़कर विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये पता करें कि ये हमारे जो प्रत्यय हैं वो जुड़ते कहाँ हैं? कहेंगे इक्त्वा प्रत्यय वहाँ जुड़ता है जहाँ धातु में कर या करके लिखा हुआ हो। किसी धातु में, धातु क्या होती है? क्रिया। क्रिया क्या होता है? काम। कोई काम हो रहा है कहीं पर, कोई किसी वाक्य में कोई काम हो रहा है और उस काम वाले को बताने वाले शब्द में कर और करके जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कहेंगे उसको दर्शाने के लिए संस्कृत में हमारे पास 2 प्रत्यय हैं, एक है इक्त्वा प्रत्यय और एक है हमारा ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इक्त्वा और ल्यप। ठीक है, अब जब हमारा ये हो गया तो अब हम क्या करें? बोले तो अब हम कहाँ पर इक्त्वा का करें, कहाँ पर ल्यप करें? क्योंकि आप तो दोनों के ही का ही अर्थ बता रहे हो, दोनों का ही अर्थ कर और करके निकलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक परिस्थिति आती है, कंडीशन बनती है, वो ये बनती है कि साधारण धातुओं में इक्त्वा लगाया जाता है। तो कहेंगे स्पेशल कौन सी होती है? बोले स्पेशल ऐसी धातुएं होती हैं जो किसी मूल धातु में उपसर्ग लगने से बनती हैं, वो स्पेशल होती हैं। जैसे कि अब हमने कहा कि ये जैसे पठ है, पठ धातु है, पठ धातु के किसमें, इसमें कोई उपसर्ग लगा है? बोले नहीं, ये अपने आप में पठ लगा है। अब अगर इसमें हमने लिखा है कि पढ़ कर, और पढ़ना जो है वो पठ से बनता है, इसके आगे कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो इसमें कर और करके का अर्थ जोड़ने के लिए हम इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब कहेंगे उपसर्ग युक्त वाली धातुएं कौन सी होती हैं? तो कहा हम आपको बताते हैं कि जैसे एक हमारी धातु होती है गम,
ठीक है। गम का अर्थ होता है जाना, क्या होता है? जाना। लेकिन जैसे ही इसका विपरीत बनाना हो, इस धातु का विपरीत जब बनाया जाता है तो हम क्या करते हैं? आ लगा देते हैं, आंग उपसर्ग लगा देते हैं गम धातु में, जिससे कि उसका रूप बन जाता है आगम। क्या बन जाता है? आगम। इसका अर्थ होता है आना। तो ये हो गई स्पेशल धातु, ये हो गई विशेष धातु। कौन सी? उपसर्ग वाली। ठीक है। गम में लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है जाकर, क्या लिखा हुआ है? जाकर, तो जाने के गम में हम इक्त्वा को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? इक्त्वा को, क्योंकि इस गम में कोई भी हमारे पास उपसर्ग नहीं लगा है। लेकिन यहीं पे अगर लिख दिया गया कि आकर, आकर, तो क्या कहेंगे? तो फिर हम क्या करेंगे? उस गम धातु में, क्योंकि आना जो होता है, आना, आने का भाव जो है वो आगम से बनता है, तो इस आगम में कर और करके का अर्थ बताने के लिए हमें ल्यप लगाना पड़ेगा। ठीक है। अर्थ दोनों ही बताते हैं, लेकिन बस ये है कि जिस धातु में जो धातु बिना उपसर्ग की बनी हुई हो उसमें कर और करके का अर्थ जोड़ना हो तो इक्त्वा लगाएंगे, और जिसमें उपसर्ग लगा हुआ हो उस धातु में ल्यप लगाया जाता है कर और करके का अर्थ बताने के लिए। अब बात आती है कि पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि जब हम भाई किताब में, पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ल्यप और इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रियाओं में किया जाता है। तो बच्चे इन शब्दों को पढ़कर बड़े ही कंफ्यूज होते जाते हैं, बड़े परेशान होते हैं कि इसका पूर्वकालिक का अर्थ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे अब ये तो दोनों चीज़ें क्लियर हैं, आपकी समझ में आ गया। तो अब हम आपको एक वाक्य लिख देते हैं, एक वाक्य लिख देते हैं, जिससे आपके मन का वो डाउट जो है, वो जो पूर्वकालिक क्रिया लिखी हुई है वो भी सही हो जाएगा। जैसे हमने कहा आपसे कि राम विद्यालय जाकर पढ़ता है, और एक वाक्य में हमने लिख दिया कि राम विद्यालय से आकर पढ़ता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इनका क्या बनाएंगे? अब देखेंगे कि भाई हमें दोनों जगह पे, अब पहले हम आपको बताने वाले थे कि पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो यहाँ पर इस वाक्य में दो काम हो रहे हैं। दो काम कौन कौन से हो रहे हैं? कहेंगे एक पढ़ना तो हमें दिख रहा है, लेकिन एक जाना भी जुड़ा हुआ है इसमें, कि राम विद्यालय जाकर, पहले जाता है तब पढ़ता है, यानी जाने की जो क्रिया हुई है, पढ़ने की जो क्रिया हुई है, उसके पहले जाना हुआ। राम विद्यालय गया तब जाके उसने पढ़ा। तो पूर्व के काल में, यानी पढ़ने के पहले समय में, पढ़ने के पहले उसने कौन सा काम किया? जो काम किया वो कहलाया पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व यानी पहले, काल यानी समय में हुई क्रिया, यानी जो बाद में जो काम हुआ है, जो अंत में काम हुआ है, उसके पहले कौन सी क्रिया हुई है वो पूर्वकालिक कहलाती है। पहचान क्या होती है? जिसमें कर और करके जुड़ा हुआ होता है। हिंदी में हम ऐसे पहचान लेते हैं। अब संस्कृत में बदलना हो तो संस्कृत में बदलने के लिए हमने बताया ही है कि अब हमने कहा कि राम विद्यालय जाकर। तो अब आप वाक्य जब आए तो कैसे बनाएंगे? राम भैया हमारे कौन बन जाएंगे? राम हमारे कर्ता है, तो प्रथमा विभक्ति में बन जाएंगे राम विद्यालय। ठीक है। जाने आने के लिए वही कोई स्थान भी होता है, लेकिन अगर उधर जाया जा रहा हो, वो कोई स्थान है जहाँ पे जाया या आया जा रहा हो, या उसका जाने या आने से संबंध हो, तो वो स्थान में आपको कोई विभक्ति ना भी दिखे तब भी उसमें आप द्वितीय लगाएंगे, क्योंकि गत्यर्थे द्वितीय होता है। सूत्र हमने समझाया है। तो हम कहेंगे विद्यालयम। क्या हो गया? विद्यालय। अब जाने की क्रिया गम से जोड़ी जाती है। किससे दर्शाई जाती है? जाने की जो क्रिया है वो गम से दर्शाई जाती है। तो कर और करके का अर्थ जोड़ने के लिए हम इसमें इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इक्त्वा प्रत्यय जब हमारा लगेगा तो क्या अर्थ निकल जाएगा? कहेंगे इक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रह जाता है। ठीक है। त्वा शेष रह जाता है, का लोप हो जाता है, और गम धातु में भी माँ का लोप, मकारांत और नकारांत जो धातुएं होती हैं उनमें के माँ और ना का भी लोप हो जाता है। तो ये हो जाएगा गत्वा।
क्या हो जाएगा, गत्वा। तो यहाँ हम गम में इक्त्वा जोड़ करके क्या बना देंगे, क्योंकि गम में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, गम अपने मूल रूप में है, तो हम इसको बना देंगे गत्वा। हम यहाँ लिखेंगे रामः विद्यालयं गत्वा पठति, पढ़ता है, क्योंकि भाई कहाँ की बात हो रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है, राम प्रथम पुरुष एकवचन है, तो इस प्रकार से क्रिया हमने बना दी। तो हम कहेंगे रामः विद्यालयं गत्वा पठति, राम विद्यालय जाकर पढ़ता है। अब यहाँ पर आ गया कि राम विद्यालय से आकर पढ़ता है, तो हम कहेंगे रामः, अब विद्यालय में से, यहाँ कोई चिन्ह नहीं था, इसीलिए हमने ये लॉजिक लगाया था कि भाई विद्यालय में हम कौन सी विभक्ति लगाएं, लेकिन यहाँ पर चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है, सी। कहेंगे सी का चिन्ह तो दो जगह आता है, तृतीया में भी आता है, पंचमी में आता है, कौन सा सी माने, तो बोले जहाँ से किसी का प्राकट्य हो रहा हो, जहाँ से कोई वस्तु अलग हो रही हो, जहाँ से किसी जगह से, किसी स्थान से निकला जा रहा हो, वो स्थान अपादान कारक बन जाता है, और अपादाने पंचमी, क्या होता है, अपादाने पंचमी। तो विद्यालय में हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे विद्यालय। देखो एक पंथ कई काज हो रहे हैं, हमें संस्कृत हम आपको बनाना भी बताते जा रहे हैं, साथ साथ में प्रत्यय भी सिखाते जा रहे हैं, ठीक है। अब आ करके, अब आना किससे बनता है, तो कहते हैं गम से बनता है जाना, गम से बनता है जाना, और आगम से बन जाता है आना। तो यहाँ पे भाई गम में आंग उपसर्ग जोड़ा गया है, तो फिर ये उपसर्ग युक्त धातु हो गई है। अब अगर उपसर्ग युक्त धातु है तो उसमें कर और कर के का अर्थ जोड़ने के लिए इक्त्वा के स्थान पे हम ल्यप का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम ल्यप प्रत्यय लगाएंगे। तो ल्यप प्रत्यय जब भी कभी धातु में जुड़ता है, उपसर्ग वाली धातु में जुड़ता है, तो उस उपसर्ग और धातु को कुछ नहीं किया जाता है, ल्यप में से ल्यप का ला और पा का लोप हो जाता है, केवल या उसमें जुड़ता है। क्या जुड़ता है, जैसे इक्त्वा का त्वा जुड़ता है वैसे ल्यप का या जुड़ता है, ला और पा हमारे लुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी आगम जो धातु है उसके दो रूप बनते हैं, कहीं कहीं पे आगम्य भी बन जाता है, ये आगम हो गया, ल्यप का या जुड़ा, क्या बन गया, आगम्य। और कहीं कहीं पे ये माँ के स्थान पे ता भी हो जाता है और आगत्य भी बनता है, ठीक है। इसके दो रूप बनते हैं। तो ये आपको पता हो नहीं, कहीं के आगत्य सही होता है, आगम्य होता है, तो कहीं पे आगम्य का भी प्रयोग मिलता है और कहीं पे आगत्य का भी मिलता है। तो हम यहाँ पे आगम में ल्यप प्रत्यय लगा के आगम्य या आगत्य लिख करके, ज़्यादातर आगत्य मिलता है लेकिन कहीं कहीं पर आगम्य का भी प्रयोग मिला है, ठीक है। तो ये हो गया आगत्य और ये हमने कह दिया पठति, ठीक है। ये हो गई कहानी आपके ल्यप प्रत्यय की, ठीक है। तो जितनी भी जो भी उपसर्ग वाली धातुएं होंगी उनमें आपको कर और कर के का अर्थ जोड़ने के लिए पूर्वकालिक क्रिया में ल्यप प्रत्यय लगाना है, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो चलो अब हम आपको कुछ कुछ धातुएं बताते जाते हैं। देखिए ये सब कहानी जो हमने बता दी बस वही हमने आपको समझा दी, ठीक है। ये इसलिए लिख देते हैं कि कई बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अगर नहीं समझ में आए तो एक बार पढ़ लीजिए, आ जाएगा। वैसे तो बड़ी सरल बात है। अब आप कहेंगे कि उपसर्ग वाली धातुएं कौन कौन सी होती हैं, तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। सो देखते जाइए, हम बता रहे हैं। जैसे वि उपसर्ग ग्रह धातु में विग्रह, यहाँ से ल्यप का या ले लिया तो हो गया विग्रही, क्योंकि ह में या जुड़ गया, ठीक है। ऐसा नहीं लिखेंगे हम क्या करेंगे, ह आदि में या को जोड़ देंगे, तो ये हो गया विग्रहीय, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए विक्रीय, ठीक है। आनीय, अब देखिए नी धातु में भी यही होता है। नी धातु का रूप क्या बनता है, नी यानी ले जाना, ठीक है। और आ का अर्थ होता है, आ लगा देने से उसी का अर्थ क्या बन जाता है, लाना। अब नी को नय के से भी रूप बनाते हैं तो आनी को भी आनय के अनुसार भी रूप बनाते हैं, ठीक है। तो आ उपसर्ग लगा हुआ है जिस धातु में, सो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें ल्यप लगा लेंगे। नी में लगाना होता तो हम सीधा क्या करते, इक्त्वा लगा देते कि ले जाकर और लाकर, ठीक है।
समझ में आई? तो उपसर्ग जिसमें लगा होगा उसमें हम क्या करेंगे, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो हमारा बन जाएगा आनीय, यानी लाकर। आहृ, हृ में क्या लगेंगे, बोले ल्यप प्रत्यय लगा देंगे, लेकिन इसमें ता का आगमन हो जाता है तो कहेंगे आहृत्य। कहीं कहीं पे जहाँ पे आगमन हो रहा है उनको हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि भाई ये जो ता का आगमन हुआ है या कहीं पर भी किसी एक वर्ण का जो आगमन होता है वो मन से नहीं होता है, सूत्रों के माध्यम से होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पर आगमन हो रहा है। वी, हस धातु में भी लगा दो और क्या लगा देंगे, बोले या लगा देंगे तो हो जाएगा विहस्य यानी हंस कर। विरच्य यानी रच कर। चलिए और देख लेते हैं अपनी धातुएं कौन सी, विलिख्य। बस कुछ नहीं करना है, बस केवल या तो लगाते जा रहे हैं। विच्छेद्य, अब दा और या, द और या की मित्रता है, हमेशा से एक संयुक्त वर्ण बना लेते हैं जिसको कहा जाता है द्य। इस प्रकार से ये होता दा है, इसी में या मिल जाता है तो ये द्या हमारे सामने बन जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, अच्छा का भी आगमन हुआ है इसमें, विच्छेद्य। अब उपगम्य, ठीक है, यहाँ पे उपगत्य नहीं होगा, उपगम्य बन गया हमारा। ठीक है, उत डी, यहाँ पर भी उत ता का डा हो गया पहले। ठीक है, ता का डा में परिवर्तन करके भाई सूत्रों के, यहाँ पर सूत्र के साथ साथ में संधि के भी नियम लगते हैं। तो उत का पहले उद हो गया, दा का फिर डा में परिवर्तन। इस प्रकार से जो परिवर्तन हुए तो ये हमारे कौन सी, क्यों हमारी श्रुत्व संधि होती है, श्रुत्व संधि होती है, तो इनके व्यंजन संधियों के भी नियम लग जाते हैं। तो उत डीए हमारा हो गया उड्डीय, कि ता का डा में परिवर्तन हुआ, आधा डा बदला, पूरा डा ये है और ल्यप का या लगा दिया गया। संभूय, केवल कुछ नहीं करना है, एक जैसे ही लिख देना है। प्राप्य, प्र और अ दोनों को संधि के माध्यम से जोड़ दिया तो ये हो गया प्रा, आधा प और ल्यप का य, तो हो गया प्राप्य यानी प्राप्त करके। और देखते जाइए, प्रक्रीड, अब यहाँ पे क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, प्र लिख दो, क्री लगा दो, डा में या जोड़ दिया, प्रक्रीड। जहाँ पे संधि के नियम नहीं होते तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। विचिन्त्य, बस क्या करना है, ता को हटाओ, या लगा दो, विचिन्त्य बन गया। अब यहाँ पे अवगम्य, ठीक है, अवगम्य यानी जान करके, उपगम्य यानी पास जा करके। ठीक है, परिभ्रम्य, बस कुछ नहीं करना है, ल्यप में का या लगा देना है सीधा सीधा। निशम्य, इसमें भी कुछ नहीं करना है, या लगा देना है। परित्यज्य, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, ल्यप का या लगा देना है, यानी ल्यप लकार में जाना कुछ परिवर्तन नहीं होते हैं धातुओं में। ठीक है, कहीं कहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं। ठीक है, अनुइश, अब यहाँ जरूर होता है कि ऊ का वा में परिवर्तित हो जाता है तो अनविष्य, इस प्रकार से, क्योंकि ऊ और ई का आगमन हो रहा है, यहाँ पे कौन सी संधि, यण संधि लग जाएगी हमारी। ठीक है, तो अनुइश हमारा अनुविश बना और ल्यप का या लगा दिया गया। ठीक है, क्योंकि ऊ का परिवर्तन किस में होता है, वा में होता है कि नहीं होता है, यण संधि के नियम से। ई या में ऊ, वा में री, रा में ली, ला में परिवर्तित हो जाती है। आग्रह, यह सीधा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आ की मात्रा वाले शब्दों में कोई अंतर नहीं होगा। वेज्ञा, वे भेद्य, दा में या जोड़ दिया, वे भेद्य बन गया। उपलभ्य बन गया, उपकृत्य बन गया। यहाँ पे ता का आगमन हो गया, सो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसमें हमारे पास ता का आगमन होता है। अब देखेंगे ये क्या लिखा है, वेद्य द्रि, द्रि य का द्रि जो होती है वो किसमें, अर और आर में परिवर्तित होता है ना हमारा री का, तो यहाँ पे भी विद्रि और ल्यप का, ल्यप लगाने का या आ गया, तो ये हो गया विदार्य। ठीक है, अर में परिवर्तन होता है, अर और आर में परिवर्तन होता है, तो वो यहाँ पर हुआ है द्रि, ऋकारांत धातु में। अवरुद्ध्य, अब धा आधा है तो या लगा दी, अवरुद्ध्य, बाकी कुछ नहीं किया। विहाय यानी छोड़ करके। अब कहा अभिनंद्य, कुछ नहीं करना, दा में या लगा दिया। अब क्या कहा, प्रणम्य, ना का णा में परिवर्तन नत्व विधान से खाया है उसके हिसाब से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विमुच्य, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल ल्यप का या जोड़ते जा रहे हैं। प्रविश्य, ठीक है, प्रवेश करके। आदिश्य यानी आदेश दे करके। आरभ्य यानी आरंभ करके, शुरू करके। आदाय, आदा यानी ले करके। दा यानी देना, दा होता तो हम क्या लगाते, एक तो लगाते, लेकिन दा में आ लगा दिया यानी उल्टा अर्थ निकल आया कि ला करके या ले करके, तो हो गया आदाय। प्र, अब ईक्ष हो गया। अब देखो प्र और ई, अ और ई के मेल से एक ही मात्रा बनती है कि नहीं, तो यहाँ पे क्योंकि उपसर्ग जहाँ जुड़ रहे हैं
उपसर्ग जिसमें जुड़ रहे हैं तो उनमें अगर स्वर हैं तो स्वर के हिसाब से मात्रा बनेगी। तो प्र और ई यानी अ और ई के मेल से ए की मात्रा बनी और ये हो गया प्रेग और क्ष और या ल्यप का लगा दिया तो हो गया प्रेक्ष यानी देख करके। प्रपद्य यानी पहुंच करके, अवगम्य यानी जान करके, अवनम्य यानी झुक करके। यहाँ पे माँ का लोप नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। बाकी उनमें हमारी इक्वा प्रत्यय में हुआ था, यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब आ और ई के मेल से ए बनता है, सो बन गया ए, ता का आगमन हो गया और हो गया एत्य यानी आ करके। ये भी ई जो है क्या बन रही है, ई यानी जाना, और आ लग जाने से हो जाता है आना। ई का अकेला ये केवल स्वर ही नहीं है, ये धातु भी है। ठीक है, अब कहा निष्क्रम्य, बस माँ में या जोड़ दिया, वे भज्य। ठीक है, ये जरूर सा का शा में जरूर परिवर्तन हो गया। ठीक, और देख लेते हैं आ पा। अब ये पा का अर्थ क्या होता है, पीना। पा का अर्थ क्या होता है, पीना। अब यहाँ पे आ पाए ना बन के बन जाता है आ पी य, ई का आगमन हो गया है। वित, अब यहाँ पे क्या लिखा है, वेतन, तन धातु में ल्यप लगा क्या दिया, वितत्य। अब आगे लिखा है आक्रम्य, आगे बना प्रक्षिप्य। उत्खन, अब उत्खन का क्या हो गया, उत्खाय। अब आगे लिखा है आगम, तो आगम्य भी बनता है और आगत्य भी बनता है, दोनों ही बनते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं प्रचल्य। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस याद जोड़ते जाना है। विजित, कहीं कहीं पे ता का आगमन हुआ सो उसको लगा लेते हैं हम के विजित या जी धातु में, यानी जीतने वाली धातु में ल्यप लगाते तो ता का आगमन होता है। विच्छेद्य, चा का आगमन हुआ पहले, ता का ता चा में बदला। ठीक है, ता को चा में बदला, फिर छ के बाद में जो द है उसमें या जोड़ दिया तो बन गया विच्छिद्य। संधि के नियम भी संधि इसीलिए हमने पहले पढ़ाई, तब प्रत्यय पे आ रहा है, क्योंकि संधि के नियम भी साथ साथ में लगते जा रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ देखो ये श्रुत का लगा है, श्रुत का लगा है, जश्तु का लगा है, कि कौन सा नियम लगा है। प्रज्वल्य, ठीक है, यानी जला करके। उत त्रि का तीर्य में बदल गया, या कहाँ से आया, ल्यप लकार से। आगे क्या लिखा है, आधु, तो धू का क्या बन गया, आधु, ल्यप से बन गया आधृत्य। आगे लिख लेते हैं, लिखा है निपत्य, फिर लिखा है विहस्य, फिर हो गया निशम्य, निहत्य, ना का ता में बदल गया तो निहत्य, विसृज्य और विश्वस्य। ऐसे ही बन गया विरम्य यानी रुक करके, विरच्य यानी बना करके। अब लिखा है संयम्य यानी वश में कर करके, वश में करके, है ना। अब लिखा है अनुइश, तो वही अनुविष्य बन गया ढूंढ करके। फिर लिखा है निधाय यानी रख करके, और आश्रित्य, ता का आगमन हुआ है तो कहेंगे आश्रय लेकर के। आगे देख लेते हैं, अब लिखा है आहृत्य यानी ला करके, निर्दिश्य यानी निर्देश करके, इशारा करके, आक्रम्य यानी हमला करके, आकृष्य यानी खींच करके, कृष्य यानी खींचना, आकृष्य यानी खींच करके, विनश्य यानी नष्ट करके, और आनीय यानी ला करके। इस प्रकार से ये हमारे बन जाते हैं समदिश्य यानी संदेश दे करके, उपहास्य यानी उपहास करके, समईश यानी समीक्ष्य। ठीक है, सम में भाई माँ आधा था, ई लगी हुई थी तो बड़ी की मात्रा बन गई, तो माँ में बड़ी की मात्रा जुड़ गई, छा आधा है, ल्यप लगा तो समीक्षा करके, समीक्षा कर या समीक्षा करके। विरच्य यानी बना करके, विलिख्य यानी कुरेद करके, विलिख्य यानी कुरेद करके ना करके हम लिखेंगे लिख करके, लिख कर या लिख करके। ठीक है, आगे क्या लिखा है, विभूष्य यानी सजा करके, और उपगम्य यानी पास जा करके। इस तरह से ये हो जाते हैं आपके ल्यप लकार के उदाहरण पूरे। अगले वीडियो में हमारे अभी तुमुन बचा हुआ है, तव्यत अनियर बचा हुआ है, कृत प्रत्यय जितने आपके जो सिलेबस में बताए हैं उन सबको हम आपको करवा देंगे। ठीक है, ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो गया। यहाँ देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम के K12 में आपको 11th क्लास मिलेगी। 11th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स आ गए। अब यहाँ पर आपने संस्कृत देखी, व्याकरण, कोर और इलेक्टिव की दोनों के ही सिलेबस से उठा करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपने इस पेज को खोला, यहाँ पे व्याकरण का
आपको पेज मिल जाएगा और यहाँ पर आपको वॉच ऑल वीडियोस में सारी लिस्ट मिलती जाएगी कि संधि के 20 लेक्चर्स हो गए, अब प्रत्यय के कौन कौन से लेक्चर हैं, क्लिक करेंगे सारी लिस्ट आ जाएगी, क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। बस इतना, बहुत समझदार है बच्चे, वैसे तो हमें पता ही है कि बड़े, लेकिन ये पता हो जाना चाहिए कि हम चाहे वेबसाइट का भी यूज़ करके ढूंढ सकते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें बन चुकी हैं, साथ साथ में एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन करें तो उसके लिए कुछ पैसे देना हो, नहीं करना है। बहुत बच्चे पूछते हैं, लाइव सेशन जब लिया तो कई बच्चे बहुत दिनों से जुड़े, लेकिन कहते हैं मैम कैसे ज्वाइन करें। अरे भाई कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब कीजिए, आपके सामने नोटिफिकेशन आते लगेंगे, आप जुड़ गए, बस कुछ नहीं। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, आपके एक और प्रत्यय को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या हुआ, सो गए थे क्या भैया? फिर